अगर हमको 10 मिनट लगेंगे ऊपर तो ये तो 5 मिनट में ऊपर पहुंच जाते बचाने के लिए। ये नहीं मतलब पहुंचे नहीं, गए नहीं? मतलब ये जो कैंप है इधर सामने कैंप है, आप दिखाइए इधर कैंप है सामने भाई साहब के सामने। क्यों नहीं गए? क्या पता है हमको ये क्या खेल चल रहा है, कुछ खेल लग रहा है। और क्या, पहले वो थोड़ी हमको पूछेगा कलमा क्या है या वो क्या है या क्या है, तो सीधा शूट आउट कर देता है। और क्या। मान लो मैं अगर बंदूक लेकर आपको मारूंगा, मैं थोड़ी आपको पूछूंगा, मेरे को मारना है तो मारना है दूर से ही। हाँ सर, इन चीज़ों को रोका जाए। हम भी यहाँ आते हैं, काम करते हैं, अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। जब ऐसा होगा, हालात ख़राब हो गए तो हम भी कहीं के नहीं रहेंगे, नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, नुकसान हो जाएगा। हमारा भी बाल बच्चे है, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। जो भी हुआ वो तो बहुत शर्मनाक हुआ उनके लिए, जिन्होंने, उनको भी ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं। और हमेशा झूठ का कोई भी साथ नहीं है, कुछ ना कुछ तो उनको भी हो जाएगा जिन्होंने ये किया है। तो आज देखो सब उदास है, स्टैंड बंद है, पूरा पहलगाम बंद है, पूरा कश्मीर है। मैंने सोचा ट्यूशन सेंटर बच्चों का हमारा वो भी बंद था कि टूरिस्ट पे। आज तक कितना हड़ताल हुआ, कभी भी हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा कि ऐसा बंद हुआ, क्योंकि हम अब हालात बदल रहे हैं। हाँ, हालात तो बदल रहे हैं सर। दोस्तों, मैं पहलगाम में हूँ और यहीं से देखिए पीछे साइड में जहाँ पर वो हमला हुआ था, यहाँ से देखिए लिखा हुआ है कि पहलगाम टू टाउन है ये। वैसरण यहाँ से 6 किलोमीटर है और यहीं पर रास्ते रोक दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें रोकी जा चुकी हैं और यहाँ पर पर्यटकों की संख्या भी बेहद कम हो चुकी है, यहाँ पर न के बराबर है। एक साथी यहाँ पर कोई मिले हैं। आप बताइए, आप तो कश्मीर से ही हैं? हाँ, मैं श्रीनगर से हूँ। मैं कल क्लाइंट को लेके आया इधर, उनका 2 नाइट था रॉयल हिल्टन में, तो वो लोग अभी इधर स्टे कर रहे हैं जी। तो आपको क्या लग रहा है कि क्लाइंट आपके जिस तरह साथी उसी तरीके से आ रहे हैं कि संख्या कम हो गई है? नहीं, संख्या तो कम हो गई है। मैं भी इनको अपने भरोसे पे लेके आया, बोला कि इधर उधर कुछ नहीं प्रॉब्लम है, जो भी था, जो भी होना था वो तो हो गया। तो आपने भरोसा दिलाया कि नहीं, कुछ नहीं होना है? नहीं, हाँ, क्योंकि आज तक तो यहाँ पर कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, यहाँ वर्षों से लोग पर्यटक आ रहे हैं, ये कश्मीर की वादियों की कहानियाँ, फिल्में तमाम हम लोग सुनते हैं, तो एक जो लोगों को ट्रस्ट होता था कि कुछ भी हो जाए लेकिन पर्यटकों पे इस तरह से हमला नहीं होगा, वो कैसे देख रहे हैं आप? वो हम तो ऐसे देख रहे हैं, आज तक हमने भी ऐसा जिंदगी में, मैं कम से कम 30 साल से ये गोलीबारी से हम लोग गुजरे हैं, पूरे कश्मीर के लोग, मैं ही नहीं, सब लोग। आज ये पता नहीं है कि ये क्या हुआ है। और वरना देख लीजिए, यहाँ पर ये कैंप है, यानी कि 3 किलोमीटर यहाँ से बीच से रास्ता है। जब लोकल लोग यहाँ से, खच्चर यहीं से जाते हैं, खच्चर यहाँ से जाते हैं। देखो, अगर ये भी चाहते हैं उस टाइम तो ये 2 मिनट, अगर हमको 10 मिनट लगेंगे ऊपर तो ये तो 5 मिनट में ऊपर पहुंच जाते बचाने के लिए। ये नहीं मतलब पहुंचे नहीं, गए नहीं? मतलब ये जो कैंप है इधर सामने कैंप है, आप दिखाइए इधर कैंप है सामने भाई साहब के सामने। क्यों नहीं गए? क्या पता है हमको ये क्या खेल चल रहा है, कुछ खेल लग रहा है। और क्या, मतलब जानबूझ करके सरकार की तरफ से एक्शन नहीं लिए गए सेना की तरफ से? वरना इतना टूरिस्ट आता है, इनको तो रखना था आर्मी वहाँ पे। अभी सब लोग बोल रहे हैं फेसबुक पे कि आर्मी होना चाहिए वहाँ पे, टूरिस्ट प्लेस पे। आप क्या भरोसा दिला रहे हैं उन यात्रियों को जो आ रहे हैं, उनको लेके यहाँ पर? किस भरोसे पर लेके आ रहे हैं? आपको लगता है कि आपकी बात सुन लेंगे लोग? देखो, आज तक हमने जितना भी देखा, कभी भी टूरिस्ट को नीचे नज़र से नहीं देखा है। हमने एकदम जैसे हमारे माँ बाप है वैसे हम लोग भगवान की तरह मानते। क्या नाम है? बशीर अहमद, मैं श्रीनगर से। वसीर भाई, एक चीज़ बताइए, यहाँ लोग कह रहे हैं कि माहौल बन रहा है इस तरीके का, हम लोग को भी आना पड़ा कि अगर आपको कलमा नहीं आता था तो मार दिए, ये सब कर दिए। क्या ये सब चीज़ें हो रही, क्यों हो रही सब चीज़ें? सर, उग्रवादी अगर होता या कोई भी, चलो मैं मानता हूँ, कौन है क्या नहीं ये तो हमको पता है, ये ऊपर वाला जानता है। पहले वो थोड़ी हमको पूछेगा कलमा क्या है या वो क्या है या क्या है, तो सीधा शूट आउट कर देता है। और क्या। मान लो मैं अगर बंदूक लेकर आपको मारूंगा, मैं थोड़ी आपको पूछूंगा, मेरे को मारना है तो मारना है दूर से ही। अच्छा वसीर भाई, एक चीज़ और लोग कह रहे हैं कि घोड़े खच्चर वाले इसमें शामिल थे, इस तरीके की बातें आ रही हैं। आप लोग जितने सालों से काम कर रहे हैं, कभी लगता है ऐसा कोई हो सकता है? अरे वो अपना जान दे देंगे, एक तो उन्होंने दे दिया, वो थोड़ी ऐसा काम करेगा, अपनी रोजी रोटी पे हालात मारेंगे। पहले ही मेहमान नवाजी में हम लोग नंबर 1 माने जाते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे गेस्ट आते हैं बाहर से। तो नुकसान मानते हैं इससे आप? नुकसान हुआ है हमारे को, तो दुख इस बात का है कि इनकी जानें चली गई। नुकसान को छोड़ो, कभी भी हम लोग भूखे इधर नहीं मरे। 2-2 साल बंद हो गया, क्योंकि ये जो कश्मीर है
ये हमारी पीरों की वादी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इसमें हम लोगों को बरकत है। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग पैसे के पीछे या हम टूरिस्ट आए गया तो हम पैसे का उनसे हम कुछ चलाने वाला ऊपर है। जब इंसान पैदा होता है उसको उसी टाइम लिख के होता है इसका रोजी कहाँ है, कैसे है, क्या है और कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, वो भी ऊपर वाला पहले ही लिखता है। तो अब जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इससे आने वाले जो दुख 4 महीने आपका यहाँ पर पीक सीजन होता है वो प्रभावित होगा? वो तो हम सोचते हैं कि लोगों के ऊपर है, टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। टूरिस्ट कैसे डिपेंड कर पाएगा? टूरिस्ट डर लग रहा है, बाहर बैठा हो टूरिस्ट। देखो जो जिसको पता भी है ये एक प्रोपेगेंडा है, क्या है वो तो हम बोल नहीं सकते। अच्छा, आप क्या कहेंगे टूरिस्टों के लिए? क्या संदेश है आपका जो टूरिस्ट डरे हुए हैं बाहर बैठे हुए? सर हाँ देखो जो मेरे साथ है अभी वो तो ऐसे है, मतलब उनको मैं बोला कि अगर आपको पहले मैं हूँ, कुछ भी हो जाएगा आपको पहले मैं गोली खाऊंगा फिर आपके ऊपर आँच आने दूंगा। वो बोले कि चलो बशीर भाई हमारे साथ है, हम बिंदास आए। टूरिस्ट के लिए आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप आए? नहीं, जो भी हुआ वो तो बहुत शर्मनाक हुआ उनके लिए, जिन्होंने, उनको भी ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं। और हमेशा झूठ का कोई भी साथ नहीं है, कुछ ना कुछ तो उनको भी हो जाएगा जिन्होंने ये किया है। कभी भी ये छुपता नहीं है। जी 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 जरूर उनका नुकसान होगा। जी जरूर जरूर। अच्छा, एक आखिरी सवाल करूँगा कि अब अभी हम लोग डल झील भी गए थे, वहाँ लोग कह रहे हैं कि मेहमान नवाजी सारी बातें हो रही है। एक कोई ऐसा सेंटीमेंट, ऐसा कोई माहौल कुछ लोग बना रहे हैं, कश्मीर के लोगों ने साथ नहीं दिया? नहीं सर, इस अगर देखो पिछले आपने देखा है जब से तहरीक उठी है यहाँ ये हालात ख़राब हो गए, तब से आज तक किसी ने भी साथ नहीं दिया है, चाहे इंडिया का, ये आपने देखा है। तो आज देखो सब उदास है, स्टैंड बंद है, पूरा पहलगाम बंद है, पूरा कश्मीर है। मैंने सोचा ट्यूशन सेंटर बच्चों का हमारा वो भी बंद था कि टूरिस्ट पे आज तक कितना हड़ताल हुआ, कभी भी हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा कि ऐसा बंद हुआ, क्योंकि हम अब हालात बदल रहे हैं। हाँ हालात तो बदल रहे हैं सर, इतना हालात तब से लेकर मतलब हम लोगों को मुझे लगता है कि 3 साल से बहुत हालात अच्छे रहे 370 हटने के बाद। मतलब वो नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 370 को इशू लेकर, मैं बोलता हूँ कि मतलब हम लोग ठीक ठाक अच्छा टूरिस्ट, मुझे काम मिला, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मुझे ये नहीं ज़रूरी कि दूसरा क्या करेगा, लेकिन सबको काम मिला था। जितना टूरिस्ट आएगा काम मिलता है। देखिए एक और यहाँ पर पर्यटक हैं हमारे साथ। आप यहाँ पर कहाँ से पर्यटन करने आए हैं? हम तो अभी राजस्थान से आए हैं साहब, राजस्थान से आए हैं। तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? जो एक बात कही जा रही है कि पर्यटन ठप हो गया, लोग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो हकीकत ही है, आपके सामने है, होटलें खाली पड़ी है, रास्ते बंद हैं। आप यहाँ से मेन जो वैसरन घाटी है ये लगभग 6 किलोमीटर है और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। सेना ने रोक रखा है। देखिए ट्रैक्टर वाले जा रहे हैं, इनसे भी ज़रा समझते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं सर आप? पहलगाम से आ रहे हैं सर। कहा जा रहा है कि पहलगाम में रोक दी, ट्रैक्टर रोक दो एक मिनट। देखिए अब इनसे बात करते हैं। कहा जा रहा है पहलगाम में जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद से कश्मीर में हालात जो है गड़बड़ हुए हैं, सुधरे? क्या मानते हैं चीज़ों को आप? सर ये सुधरना चाहिए। यहाँ पे लोग रोटी इसी टूरिस्ट पे लोगों की रोटी रोजी है, तो रोजी रोटी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कश्मीर के लोग थे उन्होंने साथ नहीं दिया टूरिस्टों का, ऐसा लोग कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? जी सर, लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया? वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने साथ दिया। लोगों को जख्मी थे जो उनको उठा के कश्मीरी लोग ही लाए यहाँ पे। आप तो कितनी आपकी उम्र हो गई होगी? मेरी उम्र सर 63। तो आपने तो 30 साल से देखा ही होगा कि यहाँ पर पहली बार इस तरह से पर्यटकों पर हमला हुआ है। ये पहली बार हुआ सर, ये तो पहली बार हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। तो आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या टूरिस्टों के लिए आपका? जी सर, हमारा टूरिस्ट तो हमारा मेहमान है। जी सर, टूरिस्ट लोग आते हैं, हमारी रोजी रोटी यहाँ पे चलती है। जी सर, कोई घोड़ा वाले से कमाता है, कोई शाल वाला है, कोई ड्राई फ्रूट वाला है, कोई दुकान है जिसका है, वो भी इसी पे टूरिस्ट पे। पहलगाम तो पूरा टूरिस्ट पे चलता है। आप क्या कहते हैं? हम भी यही कहते हैं सर, नहीं होना चाहिए था ऐसा। जी तो आप मानते हैं कि इन चीज़ों को रोका जाए? हाँ सर, इन चीज़ों को रोका जाए। हम भी यहाँ आते हैं, काम करते हैं, अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। जब ऐसा होगा, हालात ख़राब हो गए तो हम भी कहीं नहीं रहेंगे, नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, नुकसान हो जाएगा। हमारा भी बाल बच्चे है, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। हम 12 किलोमीटर यहाँ से नीचे रहते हैं,
तो हम अपना काम दिहाड़ी करने के लिए यहाँ आते हैं, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ आते हैं, बाल बच्चे वाले हैं। जब ऐसा रहेगा तो फिर हमको भी प्रॉब्लम है। इनसे समझते हैं भाई साहब, ये जो घटना हुआ ऐसे कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही गलत हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा हमको ये कभी सोचा नहीं था जो हुआ है यहाँ पे। हम यहाँ पे रोज़गार के लिए आए थे, तो हम होटल में काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे। इससे क्या बड़ा प्रभाव पड़ गया है? इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इकानमी पे। कश्मीर ज़्यादातर निर्भर है टूरिज़्म पे, तो टूरिज़्म पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पे। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा लोग हैं, और होटलों में काम करते लाखों के हिसाब से जिनका रोज़गार चला गया है। तो पहलगाम में जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन था ये कि यहाँ पर नुकसान हुआ है, ये पीक सीज़न है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था, सेना लगी हुई है, सरकार ने अपना काम किया, लेकिन देखिए दुकानें सारी बंद पड़ी हैं, कभी यहाँ खुली रहती थी और यहाँ रौनक थी। तमाम घाटी में भी रौनक का जो माहौल था पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और इसे ठीक करने की कोशिश यहाँ के प्रशासन पुलिस कर रही है। तो ये रिपोर्ट पहलगाम से थी। अगर अच्छी लगी कमेंट कर जो बताइएगा। देखते रिपोर्ट टॉक। धन्यवाद।